आपके सामने लोग खड़ा कर रहे हैं। देखिए महबूबा मुफ्ती क्या कह रही है ये तो भाजपा ज्यादा अच्छे से बताएंगे, और मैं बिल्कुल साफ तौर से कहती हूँ रघुपति राघव राजा राम अगर गाया जा रहा है स्कूल में तो उसमें कोई गलत नहीं है। पॉइंट टेकन चाहती है और उनको गांधी जी के विचारों से तो ये बहुत बड़ा देशद्रोह है और भाजपा सरकार को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए अगर वो राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी के खिलाफ। राधिका यू मेड योर पॉइंट, लेकिन मैं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जो भारत जोड़ो के नाम पर चल रहा था, वहां पर एक जॉर्ज द पोनैया हेटर बैठा था और उसने मां शक्ति का अपमान किया। उनके सामने तो राहुल गांधी बैठे थे और वो वही व्यक्ति है जिसने हिंदुओं के खिलाफ अपशब्द और अपमानजनक बातें बोली, भारत माता को भी नहीं जोड़ा। आप बताइए, पवन खेड़ा कहते हैं कि ये बुद्ध और अंगुलीमाल के बीच का संवाद था। अब मैं राधिका खेड़ा आपसे पूछना चाहता हूं कि उन दोनों में से भगवान बुद्ध कौन था और अंगुलीमाल कौन था? ओके, राधिका खेड़ा जवाब दीजिए, महात्मा बुद्ध कौन थे और अंगुलीमाल कौन थे? जेल में रखिए ना उस आदमी को। अरे तमिलनाडु में आपकी सरकार है, आपकी सरकार है तमिलनाडु में। ये देखिए, सेल्फ गोल मत मारिए राधिका जी, सेल्फ गोल मत मारिए। तमिलनाडु में आपकी सरकार है, वो वहां का था, वो संवाद भी तमिलनाडु का। जी वो शहजाद ठीक है, 10 सेकंड बोल रहे हो। आपकी सरकार है, आप तो यहाँ पे कैसे नेता हो, तमिलनाडु में तो आपकी सरकार है, मतलब आपकी गठबंधन वाली सरकार है। आप भी बोलते हैं, आप जेल डाल देते हो तो भारत माता के खिलाफ। लेकिन इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ये हिस्ट्री का एक पार्ट है, मैं शेयर करना चाहता हूं। एग्जैक्टली 30 इयर्स अगो बीजेपी ने कश्मीर में स्टडी टीम बनाई थी और उस स्टडी टीम का हिस्सा नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी थे और उस टीम में बड़े नेता मदन लाल खुराना, स्वर्गीय मदन लाल खुराना, चमन लाल गुप्ता जो कि एमओएस डिफेंस भी रहे इस देश के अंदर, वो भी थे। और उस टीम ने 1922 सितंबर के बीच 1992 में एक एक्सटेंसिव रिपोर्ट सबमिट करी थी जिसमें स्पष्ट रूप से कहना था गुजरात को लेकर, जम्मू कश्मीर के मैप को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की थी और यह तारीख गवाह है कि उस रिपोर्ट के अंदर कई चीजें स्पष्ट तौर पे कही गई थी और उसी रिपोर्ट में चर्चा हुई थी कि फिल्म थिएटर भी होना चाहिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और इस टीम का हिस्सा मदन लाल खुराना थे। ये 19 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में थी। इस टीम का हिस्सा मदन लाल खुराना थे, स्वर्गीय मदन लाल खुराना जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे। इस टीम का हिस्सा नरेंद्र मोदी थे। इस टीम का हिस्सा चमन लाल गुप्ता थे जो कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस रहे, एमओएस डिफेंस रहे और बीजेपी के बड़े नेता रहे जम्मू कश्मीर के। यह भी इतिहास गवाह है। लेकिन माजिद हैदरी, आप बदलवाना चाहते हैं रघुपति राघव राजा राम, उसके आगे क्या करना चाहते हैं आप? भगवान को अल्लाह, मैंने कहा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे अल्लाह। ये तो हमारे बदलवाना नहीं चाह रहे आप। जब भाई अगर अल्लाह आएगा तो सेकुलर हो जाएगा, अल्लाह आएगा तो सेकुलर हो जाएगा, भगवान रहेगा तो कम्युनल हो जाएगा। बिल्कुल बात है ना, क्योंकि वहां से धर्म भ्रष्ट होगा, सेक्युलर धर्म भ्रष्ट होगा। एक मुसलमान जवाब देने दीजिए, मुसलमान जवाब देना। जी अमीश जी, आज तक कभी माजिद हैदरी ने कहा है जैश ए मोहम्मद से मोहम्मद हटाओ, लश्कर तैयबा से लश्कर जो एक शब्द है उसको हटाओ? कभी इन्होंने कोई आतंकवादी जो पैगंबर मोहम्मद साहब का या इस्लाम का नाम इस्तेमाल करता है, कभी इसने ये नहीं कहा कि इनका नाम इस्लाम से हटाओ? परंतु आज इनकी मानसिकता देखिए कि जो महात्मा गांधी का पावन सेंटिमेंट और शब्द है उसमें वहां पर उसको भगवान सांप्रदायिक लग रहा है और अल्लाह अगर डालेंगे तो सेकुलर लगेगा। दूसरी बात देखिए, कानून में भी होती है। आपने कितने कानून बदल दिए, कितने अमेंडमेंट किए अम्बेडकर के कानून की। अब मैं एक अंबेडकर जी चाहते थे कि शहजाद लागू किया, शांति। रिजवान अहमद, अगर भगवान रहेगा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, अल्लाह आएगा तो ये सांप्रदायिक नहीं रहेगा और पाक हो जाएगा। क्या आपको लगता है इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई मिल सकता है? अमीश भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज की इस प्रोग्राम के लिए आपको बधाई दूं या अफसोस करूं। अमीश भाई, आज आपके प्रोग्राम में सेकुलरिज्म का जो अर्थ है वो इतना नीचे गिरा है कि आज का ये प्रोग्राम एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि मुसलमान के दिल में आखिर है क्या, कितनी नफरत है, कितना जहर है और सेकुलरिज्म को मुसलमान कैसे परिभाषित करता है। यह आपका प्रोग्राम एक मील का पत्थर हो सकता है।
आज सेक्युलरिज्म को इस तरह से उसका गला घोटा गया है माजिद हैदरी द्वारा और जो हमारे साथ में भाई बैठे हुए हैं। पहली चीज, और अगर तुम लोगों को इस देश में आज अमीश भाई अगर अमेंडमेंट करना है तो संविधान के प्रेम्बल से सबसे पहले सेक्युलर शब्द को हटाओ। सबसे पहला काम ये करो, क्योंकि 20 करोड़ लोगों के ऐसे होते हुए जो राम भगवान को हटाकर अल्लाह लिखना चाहते हैं, ये देश कभी भी सेक्युलर नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। इसको कोई समझा दो इस व्यक्ति को, रिजवान भाई को। अगर मैं होम मिनिस्टर होता तो मैं आज टीवी से उठवाता और रात भर तुम्हारे डंडे लगवाता, खुदा गंजे को नाखून ना दे। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप खुदा गंजे को रात भर तुम्हारे डंडे लगते, रात भर, समझे तुम? कितने शुक्र है हमारे माननीय अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर है, शुक्र है आप नहीं बने। क्या तुम्हारी तरबियत है, खुदा गंजे को नाखून ना दे, क्या अपब्रिंगिंग है, तुम्हें क्या समझा के बड़ा किया गया है? मुझे शर्म आ रही है तुम्हारी तरबियत पर। तुम होगे सेक्युलर, अरे तुम 7 जन्म सेक्युलर नहीं हो सकते, तुम क़यामत तक सेक्युलर नहीं हो सकते। नहीं, मेरा एक सवाल है। एक सेकंड, ऑडियो कट गया है माजिद हैदरी का। आसिफ सोहेल कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आसिफ सोहेल कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के प्रवक्ता नेता संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया है अब से कुछ मिनट पहले एक बड़ा ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा वार किया है। बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के प्रभारी भी हैं डॉक्टर संबित पात्रा। जब धार्मिक आधार पर वोट का हिसाब किया जाता है तब वो तुष्टीकरण कहलाता है। एक तस्वीर ट्वीट करी है, मैं आपको बता देता हूं। एक तस्वीर ट्वीट करी है जिसमें एक बच्ची हिजाब डाल के घूम रही है राहुल गांधी के साथ, छोटी बच्ची। इसके क्या मायने हैं? मैं सीधा रुख करता हूं आपका, शहजाद पूनावाला, क्या कहना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी? ये सबसे हिजाब के पक्ष में सुनवाई हो रही है इस समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मतलब आज की तारीख के अंदर। देखिए, ये तस्वीर उस समय डाली जा रही है जब मासा अमीनी और ऐसी करोड़ों महिलाएं और खास करके मुस्लिम महिलाएं किताब को हिजाब के ऊपर रखने की लड़ाई लड़ रही है। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने, राजीव गांधी का डीएनए भी वही था, शाहबानू के मामले में कट्टरपंथियों के सामने नतमस्तक हो गए थे। ये शायरा बानू के मामले में भी 3 तलाक में इन्होंने कट्टरपंथियों के सामने महिलाओं के अधिकारों का गला घोटा था। और आज राहुल गांधी ये संदेश देना चाहते हैं कि जो लड़ाई महिलाएं लड़ रही है उस ऑपरेशन के सिंबल के खिलाफ मैं उसके साथ खड़ा हूं, क्योंकि मुझे वोट बैंक ज्यादा जरूरी लगता है ना कि महिला अधिकार। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मेरी मां, और उन्होंने कभी हिजाब नहीं पहना, और ना इस्लाम में हिजाब जो है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, ये तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी कहा है। परंतु कांग्रेस ने किस प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए? जमीर अहमद इनका एक नेता था कर्नाटका में, कहता है कि बलात्कार हो जाएगा अगर हिजाब नहीं पहनोगे। इनका नेता एक कहता है, कांग्रेस पार्टी का अहमद पटेल, बीजेपी कह रही है कि टुकड़े हो जाएंगे तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है ये, और जब धार्मिक आधार पर वोट का हिसाब किया जाता है तब वो तुष्टीकरण कहलाता है। योर रिएक्शन टू दिस? अब राहुल गांधी हिजाब पहनी हुई छोटी बच्ची के साथ घूम रहे हैं, क्या हिजाब को प्रमोट कर रही है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी? बीजेपी ये कह रही है। सबसे पहली बात अमीश जी, कौन क्या पहनना चाहता है क्या नहीं पहनता ये हमारा निजी मामला है। शहजाद पूनावाला यहाँ बैठकर ज्ञान नहीं देंगे कि कोई हिजाब पहनेगा या नहीं पहनेगा। दूसरी बात, बीच में मत बोलिए, 10 साल की बीच में मत बोलिए, वो उसके माँ बाप और वो तय कर लेंगे, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। आपको अगर नहीं पहनना आप मत पहनिए, आपको तिलक लगाना आप लगाइए, आपको नहीं लगाना मत लगाइए। आप नहीं छोटी बच्ची को हिजाब डलवाने का समर्थन करती हैं? देखिए अमीश जी, मैं बहुत क्लैरिटी से एक बात बोल रही हूं, मैं क्या पहनना चाहती हूँ और मैं क्या नहीं पहनना चाहती वो मेरा अपना, आप बड़ी है, वो छोटी बच्ची है मैडम। मेरे परिवार क्या चाहते हैं तो मैं कह रहा हूं। मैं अमीश भाई 10 बच्ची की चॉइस कहाँ है? रिजवान रुकिए, बच्ची की चॉइस कहाँ है? बच्ची को पूछा गया था क्या? किसी भी धर्म, या तो आप लोग बोल लीजिए या मुझे मत बोलने दीजिए। आप लोग ये पहले तय कर लीजिए कि आपने तय करना है, मैं क्या बोलूं। आप मुझे बोलने तो देंगे नहीं, जब ये देश भरी बातें करते हैं तब आप इनको टोकते नहीं है, लेकिन जब कांग्रेस बोलेगी आप बीच में टोकेंगे। मैं चुप ही बैठ जाती हूँ, आप बुलाते क्यों हैं? मैडम कोई 40 सेकंड नहीं टोकेगा आपको। क्या छोटी बच्ची को हिजाब डलवाना जायज है? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। ये तस्वीर देखिए, मैं एक सिंपल बात बोलती हूं, जब एक देखिए
जब हम पैदा होते हैं हम क्या कपड़े पहनते हैं क्या नहीं पहनते, अमीश जी, ये हमारे माँ बाप तय करते थे। हमें इतनी समझ नहीं होती है, ना हमारी भावनाएं या हम कोई चीज तय कर पाते हैं। यह आप भी और हम भी बचपन में क्या कपड़े पहनते थे हमारे माँ बाप तय करते थे। उसके बाद जब अडल्ट हो जाते हैं तो वो हमारी इच्छा होती है हम क्या पहनते हैं क्या नहीं पहनते, और ये चलता आ रहा है, ये आज से नहीं है, ये हर धर्म हर देश हर विविधता में चलता आ रहा है। लेकिन जो सवाल उठना महत्वपूर्ण ये है कि जो नफरती चिंटू जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं देश में, इनको सबसे ज्यादा मिर्ची किस बात की लग रही है कि 1500 किलोमीटर की पद यात्रा जो चल रही है, पूरे 3500 किलोमीटर की जो पद यात्रा पूरे देश में चल रही है 150 दिन से ज्यादा, जिसमें राहुल गांधी जी हर वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और जमीन पर चल के सबसे बात कर रहे हैं, जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। ये बात सबसे ज्यादा इनको तकलीफ दे रही है कि क्यों भारत देश जुड़ रहा है, क्योंकि आप चाहते यही है कि धर्म के नाम पे डिबेट हो, इस बात पे चर्चा ना हो कि नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, इस बात पे चर्चा ना हो कि महंगाई क्यों है। मैडम एक सेकंड, हिजाब वाली बच्ची के साथ राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी की तस्वीर ही है ना। धर्म के नाम पे कौन चाहता है डिबेट हो? हिजाब पर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, हिजाब के पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में से सुनना पड़ेगा। अब आपको पूरा 1 मिनट का वक्त दिया गया मैडम, आपको 1 मिनट का वक्त दिया गया, उससे पहले 40 सेकंड दिए गए, अब सुनना पड़ेगा आपको। हिजाब की इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, राहुल गांधी हिजाब डाली हुई किसी महिला के साथ नहीं, छोटी बच्ची के साथ अपनी तस्वीर खिंचवा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस पे धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। धार्मिक बात तो आपने खुद बना दी जब एक छोटी बच्ची को हिजाब डलवा के फोटो खिंचवाई गई वहां पर। आई एम सॉरी अमीश जी, हम हिंदू हैं, हमारे यहाँ पे बच्चे अपने धर्म के कपड़े पहन के भी अपने जो हमारे क्या हिंदू धर्म के अंदर आपकी और मेरी बहन, मैं ये सवाल पूछता हूँ, क्या हिंदू धर्म के अंदर आपकी और मेरी बहन, नहीं मैं पूछता हूँ राधिका जी आपसे सवाल ये, क्या हिंदू धर्म के अंदर आपकी और मेरी बहन क्या घूंघट डाल के 5 साल की उम्र में घूमती है और हम हिजाब का समर्थन करें? दिस इज द लिबरल पॉलिटिक्स ऑफ दिस नेशन। This is the liberal politics of this nation. I am not stunned. I am stunned by this. नहीं उठाते तो आप ऐसे मत करिए। hold on. रिजवान मैं आपको दूंगा 10 सेकंड। रिजवान अहमद 10 सेकंड। 10 सेकंड। 10 सेकंड रिजवान अहमद। बहुत अच्छी बात कही, चलिए आज मैं उनके साथ खड़ा हूं, राधिका खेड़ा जी के साथ, कि किसी की जो मर्जी वो पहने। राधिका जी, क्या ये बात एक क्लासरूम पर भी लागू होती है? ठीक है, आपने भी बात को रखा, ठीक है, ओके, यू मेड योर पॉइंट, ओके, 10 सेकंड, 5 सेकंड्स। देखिए, पहले तो अगर जोर जबरदस्ती से पहनाया गया है तो इसमें चॉइस का बच्चा। दूसरी बात, धर्म के आधार पर अगर किया जा रहा है तो क्या बच्चों के लिए भी है या सिर्फ बच्चियों के लिए? तो इसका मतलब यह है कि ये पेट्रियार्कल है, ये पुरुषवादी है। शुक्रिया, समय समाप्त हो गया है। मैं सत्य को, क्योंकि आज का निष्कर्ष यही है, क्योंकि प्रभुराम की बात हो रही थी, रघुपति राघव राजाराम की बात हो रही थी, मैं सत्य को राम के नाम से पहचानता हूं। मेरी परीक्षा की कठिन से कठिन घड़ी में इस नाम ने मेरी रक्षा की है और आज भी कर रहा है। इसका संबंध मेरे बचपन से हो सकता है या फिर तुलसीदास के प्रति मेरे आकर्षण से। यह महात्मा गांधी ने कहा था। आज महात्मा गांधी को भी सांप्रदायिक की श्रेणी में लोग खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। अफसोस है। नमस्कार, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।